हाय। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आया हूँ। टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट सेट जो पढ़ेंगे हम लोग, ये है नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट, तीनों इसका नाम है। नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। ये तीनों सेट जैसा हम जानते हैं, वाइड मतलब शून्य, एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब भी शून्य। ऐसा सेट जिसका कोई भी मेंबर ना हो, एक भी मेंबर ना हो। जैसे मैं लिखूं, अगर a इज इक्वल टू ए गर्ल हैविंग 2 हॉर्न्स। अब बताइए, आपको ऐसी लड़की मिलेगी क्या जिसका 2 सींग होगा? ऐसा तो मिलना संभव नहीं है। तो इसका कोई भी मेंबर नहीं है। तो सेट थ्योरी में हम ऐसे सेट का नाम देते हैं, और ऐसे सेट जब इसका मेंबर नहीं मिलेगा, ऐसे सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे? फाई से। बट यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि ए अगर कोई सेट है और उसमें एक भी मेंबर नहीं है, तो उसको फाई से डिनोट करना, और वो ऐसा लिख देते हैं। ये फिर गलत हो जाता है। गलत होने का मतलब कि ये एक अलग सेट हुआ जिसका मेंबर है फाई, और ये फाई मतलब कोई भी मेंबर नहीं है इस सेट का। सो नल सेट को, एम्प्टी सेट को, वॉइड सेट को इंडिकेट करने के लिए केवल फाई लिखेंगे। इसको ब्रैसेस में आप इनक्लोज नहीं करेंगे। अगर आपने किया, इसका मतलब ये फाई उस सेट का मेंबर हो जाएगा। अब रही बात इसके कार्डिनल नंबर के बारे में, हम बात करते हैं। और कार्डिनल नंबर अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो कार्डिनल नंबर पे दिया हुआ है, वहां जाके सर्च करके वीडियोज को देखिए, तब समझ में आएगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर 0। कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसमें एक भी मेंबर नहीं है। कार्डिनल नंबर को हम मेंबर ऑफ सेट ए पढ़ते हैं, और इसमें कितना हो गया? 0। अब इसके बाद नेक्स्ट सेट जो है वो मैं आपको बताऊं, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। दूसरा सेट है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, एक एग्जांपल से चलते हैं। a इज इक्वल टू, अभी प्रीवियस सेट को समझाने में मैंने लिखा था 5। a इज इक्वल टू 5। अभी देखिए, ये एक सेट है जिसका मेंबर है 5, और कितना मेंबर है? एक ही केवल मेंबर है। तो a इज इक्वल टू 5 मतलब हुआ इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 1। ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो, वो सेट कहलाता है सिंगलटन सेट। यहां पर ए सेट सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। अब दूसरा सेट, नेक्स्ट तीसरे नंबर में आता है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट, फिनाइट मतलब कोई भी सेट जिसका मेंबर फिक्स्ड हो। सपोज करिए a इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2 4 6, तो नेक्स्ट मेंबर 8। अब यहां पर हम देख रहे हैं ऐसे सेट का मेंबर को हम काउंट कर सकते हैं।
देखिए 1 2 3 4। इसका मतलब इस सेट का कार्डिनल नंबर एन ए इज इक्वल टू कितना हो गया 4। जिस सेट के कार्डिनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर पाए, हाँ, काउंट कर पाए, वो ऐसे सेट को हम फिनाइट सेट बोलते हैं। इसका नंबर ऑफ मेंबर्स जो होता है वो फिक्स होता है 4। अगर यहीं पर एक इसके बाद वाला सेट है नंबर 4, एक ही साथ बता देते हैं, आप लोगों को याद रहेगा, इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट ऐसा सेट जिसका मेंबर फिक्स ना हो। सपोज करिए मैं अगर लिखूं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसका मेंबर कितना है हमें पता नहीं है। नेचुरल नंबर का ये सेट कहलाता है। नेचुरल नंबर के सेट को हमेशा इंडिकेट करते हैं n से। अब है नेक्स्ट w, ये होल नंबर का सेट है और ये स्टार्ट होता है 1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। इसके मेंबर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। फिर देखिए आगे इंटीजर i और z से डिनोट करते हैं इसको। इस सेट का मेंबर जैसे हम ले -1 -2 1 2 डॉट डॉट एंड दिस साइड ऑल्सो डॉट डॉट। अब बताइए इसके मेंबर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। सो ये भी इनफिनाइट सेट है। सपोज कीजिए q, q रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है? रैशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में, यानी 2/3 2 4 5, ये सारे रैशनल नंबर में है। इसमें भी डॉट डॉट दे सकते हैं हम, इधर भी हो सकता है। तो रैशनल नंबर ये सारे जो है इनफिनाइट सेट है। इसके मेंबर के बारे में हम लोग बता नहीं सकते। इसका मतलब है कि इनफिनाइट सेट का अगर कार्डिनल नंबर हमें निकालना हो, जैसा कि हम फिनाइट सेट का निकाले, तो इसका कार्डिनल नंबर इनफिनाइट सेट का ये डिफाइंड नहीं है, अभी तक डिफाइन कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके मेंबर फिक्स नहीं है। तो इसके कार्डिनल नंबर को हम बोल देंगे नॉट डिफाइंड। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चौथा नंबर सेट है आपका, चौथा नंबर सेट है आपका इक्वल सेट। क्या चीज? इक्वल सेट। ये कंपैरेटिव होगा, ये कंपैरेटिव होगा इक्वल सेट्स। अब जैसे एक एग्जांपल से पहले समझेंगे, उसके बाद बोलेंगे। a इज इक्वल टू, सपोज कीजिए 2 4 6 एंड 8 है। b इज इक्वल टू, मैंने एक सेट लिया जिसका मेंबर a b c d है। एक पेयर, फिर से एक पेयर इधर लेते हैं। a इज इक्वल टू, सपोज कीजिए यहां c लेते हैं। c इज इक्वल टू p q r s, और एक सेट लेते हैं d इज इक्वल टू r s p q। अब यहां पर इस पेयर ऑफ सेट्स में ध्यान दीजिए, a का मेंबर है 2 4 6 8 और b का मेंबर जो है वो है क्या? a b c d। अगर इसके कार्डिनल नंबर को देखें, n a इसका कितना है? 1 2 3 4, और n कार्डिनल नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहां पर देखिए दोनों का कार्डिनल नंबर सेम सेम है। अब जो है यहां इस पेयर ऑफ सेट्स में ध्यान दीजिएगा, इस पेयर ऑफ सेट्स में हम क्या देख रहे हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट C
इज इक्वल टू P Q R S 1 2 3 4 and cardinal number of set D is equal to 1 2 3 4। कार्डिनल नंबर भी इक्वल है। उसके बाद देखिए यहां P है इस सेट में, यहां भी P है, यहां Q है, यहां भी Q है, यहां R, यहां भी R है, यहां S, यहां भी S है, सारे मेंबर भी प्रेजेंट हैं। यानी इस कंडीशन में अगर मेंबर भी सेम हो जाए और कार्डिनल नंबर भी सेम हो जाए तो ऐसे दो सेट को हम इक्वल सेट बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं C इज इक्वल टू D। यानी सेट C इज इक्वल टू सेट D। बट केवल कार्डिनल नंबर इक्वल होने से वो दोनों सेट इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, एक बात शेयर करनी थी छोटी सी आपसे कि मैं कल अपने चैनल का स्टैटिक्स चेक कर रहा था, उसमें पता चला हमें कि मेरा जो जितना भी व्यूअर है वो सारे 14 से 24 इयर्स के बीच में हैं। अगर वो ग्रुप एज ग्रुप जो होता है बहुत ही एनर्जेटिक एज ग्रुप है, स्टूडेंट्स होते हैं और मैं भी एनर्जेटिक हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, लेकिन मुझे और एनर्जेटिक बनाया जा सकता है आपके द्वारा। आप व्यू तो करते हो मेरे वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम एग्जिस्ट कर पाएँ अपने चैनल पे और आपके लिए तरह तरह के नए नए कंटेंट हर एक से क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए कंटेंट हमेशा लाते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।